हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीमा एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री 2 और आज है उसका लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। पहले फैक्टराइजेशन फॉर्मूले देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि फैक्टराइजेशन फॉर्मूले यानी होता क्या है। Formulae for expressing the sums and difference of sines and cosines of two angles as a product of sines and cosines are called as factorization formulae। मतलब साइन एंड कोसाइन का सम रहेगा दो एंगल्स का। सपोज सी एंड डी ये दो एंगल्स है, तो साइन सी प्लस साइन डी ऐसे कुछ फॉर्मूले हैं। तो इन दोनों का सम, टू एंगल्स का सम एज अ प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन में एक्सप्रेस करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन फॉर्मूले बोलते हैं। तो उसको उसके फॉर्म में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। एक्चुअली इसके प्रूफ्स भी हैं, बट प्रूफ्स की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूलेज लेके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर आपको इनकेस प्रूफ चाहिए तो बुक में दिए हैं, उसको देखो। नहीं समझ में आए तो फिर मुझे पूछो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके रिलेटेड फॉर्मूलेज देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला फॉर्मूला देखो, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू, ये सम के फॉर्म में है, इसको हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो फॉर्मूला क्या है, 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। मतलब इस सम को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, इसी को फैक्टराइजेशन फॉर्मूले कहा जाता है। तो ये है सबसे पहला फॉर्मूला। उसी को डिफरेंस के फॉर्म में लिखा है। देखो, ये सम था, ये डिफरेंस है, साइन सी माइनस डी। तो वो चेंज होगा, जहां पे कॉस था अभी वहां पे साइन आएगा, जहां पे साइन था वहां कॉस आएगा। 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। थर्ड है कॉस का, कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। अब इसी का डिफरेंस का फॉर्मूला लेते हैं। तो ये माइनस से अगर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ कॉस सी माइनस डी का फॉर्मूला देखो क्या है, माइनस सी 2 इंटू साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। ये कॉस सी माइनस डी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे माइनस साइन है, अगर ये माइनस से हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर सम होता तो नहीं कर सकते। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद जो सी है प्लस है वो माइनस बनेगा, डी माइनस है तो वो प्लस बनेगा। तो आप इसको, इस कॉस सी माइनस डी कॉस डी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, तो ये टोटल 4 फॉर्मूलेज है फैक्टराइजेशन फॉर्मूले में। साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, कॉस सी प्लस डी, कॉस सी माइनस डी। डिफरेंस देखो क्या है, यहाँ पे 2 साइन कॉस आ रहा है, प्लस है तो साइन पहले कॉस बाद में, माइनस है तो अपोजिट, कॉस पहले साइन बाद में। कॉस के लिए प्लस है तो कॉस कॉस, माइनस है तो साइन साइन, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है। ठीक है, तो ऐसे टोटल 4 फॉर्मूलेज है फैक्टराइजेशन के। उसके बाद देखो क्या है, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। अभी जैसे फैक्टराइजेशन फॉर्मूले में हमने सम को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा था, अभी प्रोडक्ट को सम के फॉर्म में लिखना, साइन एंड कोसाइन के प्रोडक्ट को सम के फॉर्म में लिखना, उसको कहते हैं डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। तो डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले देखो, सबसे पहला फॉर्मूला है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। साइन ए, दो एंगल से ए एंड बी, एक साइन और कॉस दोनों का प्रोडक्ट लिया है, तो उनको हमने सम के फॉर्म में लिखा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सिमिलरली सेकेंड फॉर्मूला है 2 कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। थर्ड फॉर्मूला है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। फोर्थ है 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ऐसे टोटल 4 डी फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले हैं। टोटल 8 फॉर्मूलेज है और इसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 3.4 है, जो कि बहुत ही छोटा है, जल्दी खत्म होगा 2 ही क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 4 क्वेश्चंस है और सेकंड क्वेश्चन में टोटल 6 प्रूफ्स है। बहुत इजी है, जल्दी खत्म होगा। तो बच्चों, एक्सरसाइज 3.4 में सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम और डिफरेंस ऑफ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नीचे कुछ फंक्शंस उन्होंने दिए हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, उनको सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है।
मतलब यहाँ पे हम लोग डी फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले यूज करेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो डी फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले यूज करके उसको सम एंड डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे और जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, 2 sin 4x इंटू कॉस 2x। ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम लोग 2 sin a इंटू कॉस b का फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 sin a इंटू कॉस b का फॉर्मूला क्या है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये फॉर्मूला है, ये हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा sin a प्लस b मतलब 4x प्लस 2x प्लस sin a माइनस b 4x माइनस 2x। सो दैट इज इक्वल टू साइन 4x प्लस 2x क्या है, दैट इज इक्वल टू 6x प्लस साइन 4x माइनस 2x होता है साइन 2x। बस इतना ही, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये है फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखो क्या है, 2 sin 2 पाई बाई 3 इंटू कॉस पाई बाई 2। इसके लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, 2 sin इंटू कॉस। तो क्या फॉर्मूला है, साइन 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2 प्लस साइन 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या आएगा, साइन 2 2 जा 4 पाई प्लस 3 पाई डिवाइड बाई 3 2 जा 6 प्लस साइन, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 पाई माइनस 3 पाई डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 कितना होगा, 7 पाई। साइन 7 पाई बाई 6 प्लस 4 माइनस 1, तो ये आएगा साइन पाई बाई 6। बस आगे लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही सॉल्व करना है आपको, ठीक है। ये टोटल 2 एग्जाम्पल्स हो गए, टोटल 4 है इसमें ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, 2 cos 4 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पे cos इंटू कॉस का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। cos इंटू कॉस का फॉर्मूला क्या है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। सो दैट इज इक्वल टू cos a प्लस बी मतलब 4 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस cos a माइनस बी मतलब 4 थीटा माइनस 2 थीटा। सो दैट इज इक्वल टू cos 4 थीटा प्लस 2 थीटा होता है 6 थीटा प्लस cos 4 थीटा माइनस 2 थीटा आएगा 2 थीटा। बस यहाँ तक ही सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल देखो क्या है, 2 cos 35 इंटू cos 75 डिग्री। तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos 35 प्लस 75 प्लस cos 35 माइनस 75। तो ये आएगा cos 110 डिग्री, इन दोनों की एडिशन प्लस cos माइनस 40 आएगा। ये माइनस 40 आएगा क्योंकि 75 को माइनस साइन है। अब हमें पता है cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब cos पॉजिटिव आता है, एंड ये आता है cos थीटा। cos माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा होती है, तो इसकी जगह पे हम लोग cos थीटा लिख सकते हैं। तो ये आएगा cos 110 प्लस cos 40। ओके, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है एंड उसकी वैल्यू एज इट इज थीटा रहेगी, दैट इज इक्वल टू cos का cos नो चेंज रहेगा। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था, बस फॉर्मूले अप्लाई करने थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी थी, बाकी कुछ भी नहीं। सेकेंड क्वेश्चन में प्रूफ से टोटल 6 प्रूफ है, वो अभी देखते हैं। तो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन में सबसे पहला प्रूफ देखो क्या है, sin 2x प्लस sin 2y डिवाइड बाय sin 2x माइनस sin 2y इज इक्वल टू tan x प्लस वाई डिवाइड बाय tan x माइनस वाई प्रूफ करना है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एंड डायरेक्टली सॉल्व करते जाएंगे, आपको बराबर ये आंसर मिलेगा। सबसे पहले लेते हैं LHS इज इक्वल टू sin 2x प्लस sin 2y डिवाइड बाय sin 2x माइनस sin 2y।
तो मैंने आपको बोला था अगर साइन ए प्लस बी है, साइन साइन है तो हमने क्या लिया था पहले 2 साइन देन कॉस, और अगर माइनस प्लस है तो साइन एंड कॉस, माइनस है तो कॉस एंड साइन, अपोजिट, राइट ना। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन सी प्लस डी, सी की जगह पे क्या है 2x एंड डी की जगह पे क्या है 2y, सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 मतलब 2x प्लस 2y डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी 2x माइनस 2y डिवाइड बाई 2। सिमिलरली डिवाइड बाय क्या आएगा, साइन 2x माइनस साइन 2y है मतलब 2 कॉस सी प्लस डी मतलब 2x प्लस 2y डिवाइड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी मतलब 2x माइनस 2y डिवाइड बाई 2। अब देखो इन दोनों में से 2 अगर कॉमन निकाला तो ये 2 कैंसिल होगा, सिमिलरली 2 अगर कॉमन निकाला तो ये 2 कैंसिल होगा, यहाँ से भी 2 कैंसिल होगा, यहाँ से भी 2 कैंसिल होगा, ठीक है, और ये 2 एंड ये 2 भी कैंसिल होगा। तो कौन सी टर्म्स बचती है, साइन x प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय कॉस x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई। तो देखो साइन x प्लस वाई डिवाइड बाय कॉस x प्लस वाई, ये क्या आएगा इज इक्वल टू tan x प्लस वाई, एंड कॉस x माइनस वाई डिवाइड बाय साइन x माइनस वाई, ये आएगा कॉट x माइनस वाई। सो tan x प्लस वाई, सॉरी ये कॉट है, tan x प्लस वाई एज इट इज रहने दो, कॉट को हम लोग 1 डिवाइड बाई tan लिख सकते हैं, राइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, tan x प्लस वाई इंटू इसको हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई tan x माइनस वाई, और इसी को कंबाइन करके लिखा तो हमें मिलता है tan x प्लस वाई डिवाइड बाय tan x माइनस वाई, और यही क्या है RHS, यही हमें चाहिए था। देखो tan x प्लस वाई डिवाइड बाय tan x माइनस वाई, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, साइन 6x प्लस साइन 4x माइनस साइन 2x इज इक्वल टू 4 cos 2x साइन 2x इंटू कॉस 3x, ठीक है। तो देखो सबसे पहले RHS लेते हैं, LHS लेते हैं, साइन 6x प्लस साइन 4x माइनस साइन 2x, तो ये दोनों के लिए हम लोग फैक्टराइजेशन फॉर्मूले यूज करेंगे, और इसके लिए साइन 2x वाला फॉर्मूला है डबल एंगल फॉर्मूला, वो यूज करेंगे 2 sin x इंटू कॉस x वाला, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज करते हैं। साइन के लिए क्या है 2 इंटू साइन c प्लस डी मतलब 6x प्लस 4x डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस c माइनस डी 6x माइनस 4x डिवाइड बाय 2, एंड इसके लिए मैंने क्या बोला, डबल एंगल वाला फॉर्मूला 2 इंटू साइन, इसका हाफ होता है का x मतलब 2x का x बनेगा एंड कॉस x बनेगा, ठीक है। तो ये क्या बनता है 2 इंटू साइन, ये 6x प्लस 4x बना 10x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 2x डिवाइड बाई 2 माइनस 2 इंटू साइन x इंटू कॉस x। अब ये होगा 2 5 जा, ये होगा 2 कैंसिल, ओके। तो बचता है 2 साइन 5x इंटू कॉस x माइनस 2 साइन x इंटू कॉस x। अब देखो इन दोनों में cos x आ रहा है, तो दोनों में से cos x को एंड 2 भी आ रहा है, तो दोनों को कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये आएगा 2 इंटू कॉस x इन ब्रैकेट, ये है साइन 5x माइनस साइन x। यहाँ पे भी हम लोग फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, साइन c माइनस साइन d का। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या है, यहाँ साइन था अब अपोजिट आएगा 2 cos c प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी डिवाइड बाई 2, तो वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। 2 cos x एज इट इज रहने दो, क्योंकि यहाँ cos x लगने ही वाला है। अब इसको 2 को 4 लाना है, मतलब कैसे 2 इंटू साइन 5x माइनस साइन x क्या होता है 2 cos
c प्लस डी दैट मीन्स 5x प्लस x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 5x माइनस x डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट कंप्लीट दैट इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा 2 cos x, 2 2 जा 4, इसको 4 कर लेते हैं तो ये बनेगा 4 cos x इंटू ये cos 5x प्लस x मतलब 6x डिवाइड बाई 2 होगा 3x, तो ये cos 3x बना इंटू साइन 5x माइनस x डिवाइड बाई 2 मतलब 4x डिवाइड बाई 2 होगा साइन 2x, तो ये होगा साइन 2x। ठीक है, तो वही हमें चाहिए था, देखो 4 cos x एंड उसके बाद है साइन 2x, साइन 2x को इधर लिखो साइन 2x एंड देन cos 3x। ओके, यही चाहिए था, दैट इज इक्वल टू RHS। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है, साइन x माइनस साइन 3x प्लस साइन 5x माइनस साइन 7x डिवाइड बाई cos x माइनस cos 3x माइनस cos 5x प्लस cos 7x इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है cot 2x। तो देखो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो बहुत सिंपल एग्जांपल है। सबसे पहले वही फैक्टराइजेशन के ही फॉर्मूले यूज करने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्लस की टर्म्स है इनको एक जगह ले लो। ओके, तो प्लस की टर्म्स कौन सी है, देखो साइन 5x प्लस साइन x को एक जगह ले लो। ओके, 5x पहले लिया क्योंकि 5x माइनस x कर सकते हैं तो प्लस आंसर आएगा, माइनस नहीं आएगा। यहाँ पे हम लोग माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन 7x प्लस साइन 3x आएगा डिवाइड बाय, अब जैसे यहाँ पे ऊपर एक 5x प्लस x लिया है वैसे x एंड 5x को एक जगह लो एंड 7x 3x लिया है वैसे 3x एंड 7x को एक जगह ले लो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos x माइनस cos 5x, माइनस साइन कॉमन निकाला तो cos 3x माइनस cos 7x। देखो इसको एक जगह लिया, माइनस साइन कॉमन निकाला क्योंकि यहाँ प्लस था तो इसको माइनस लिया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले यूज करो। साइन c प्लस डी का फॉर्मूला 2 इंटू साइन c प्लस डी दैट मीन्स 5x प्लस x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस x डिवाइड बाई 2 माइनस, सिमिलरली इसके लिए भी 2 इंटू साइन 7x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 7x माइनस 3x डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाय cos c माइनस डी के लिए क्या फॉर्मूला है, -2 लिख सकते हैं या फिर d माइनस सी कर सकते, d माइनस सी हम लोग करेंगे, इट्स बेटर। 2 इंटू साइन c प्लस डी मतलब x प्लस 5x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी मतलब 5x माइनस x डिवाइड बाई 2 माइनस 2 इंटू साइन 3x प्लस 7x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी मतलब 7x माइनस 3x डिवाइड बाई 2। एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लो, 2 कैंसिल, एक मिनट ये 2 बाहर निकालेंगे तब कैंसिल करेंगे, वैसे डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते हैं बट 2 इंटू साइन रहने तो बाद में करते हैं 5x प्लस 6x डिवाइड बाई 2 कितना होगा 3x, डायरेक्टली लिखती हूँ, इंटू कॉस 5 माइनस 1 4x होगा, 4 डिवाइड बाई 2 2x माइनस 2 इंटू साइन 7 प्लस 3 10 डिवाइड बाई 2 5x इंटू कॉस 7 माइनस 3 4 डिवाइड बाई 2 2x डिवाइड बाय 2 इंटू साइन 6 डिवाइड बाई 2 3x इंटू साइन 4 डिवाइड बाई 2 2x माइनस 2 इंटू साइन 10 डिवाइड बाई 2 5x इंटू साइन 4 डिवाइड बाई 2 साइन 2x। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, सोचो जरा, इन दोनों में cos 2x कॉमन है, 2 कॉमन है,
नीचे साइन 2x कॉमन है, 2 कॉमन है, उसको कॉमन निकालो। 2 इंटू कॉस 2x कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या रहेगा साइन 3x माइनस साइन 5x डिवाइड बाय, यहाँ पे 2 एंड साइन 2x कॉमन निकाला, ब्रैकेट में रहेगा साइन 3x, यहाँ पे साइन 3x बचेगा माइनस साइन 5x। तो देखो यहाँ 2 कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है पूरा टर्म, और बच रहा है cos 2x डिवाइड बाय साइन 2x। तो ये क्या होता है cos 2x डिवाइड बाय साइन 2x, दैट इज इक्वल टू cot 2x। ओके, और यही तो हमें प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू RHS। सिंपली फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले यूज करते जो आपको बराबर फाइनल आंसर मिलेगा। एग्जाम्पल देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, साइन 18 डिग्री इंटू कॉस 39 डिग्री प्लस साइन 6 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 24 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री। अब यहाँ पे अगर इंटू है तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे डी फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले यूज करने हैं, लेकिन डी फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले के लिए फॉर्मूला क्या है 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ऐसा फॉर्मूला होता है, राइट। बट यहाँ पे 2 तो नहीं है, दोनों जगह पे 2 नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा 2 से मल्टीप्लाई करना। अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मीनिंग चेंज हो गया, डायरेक्टली अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना होगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, 2 से डिवाइड भी करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग LHS लेते हैं, साइन 18 डिग्री इंटू कॉस 39 डिग्री प्लस साइन 6 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। तो सबसे पहले हाफ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 से हाफ से डिवाइड, 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई, तो मीनिंग चेंज नहीं होगा, ये दोनों कट होंगे, 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे रहेगा साइन 18 डिग्री इंटू कॉस 39 डिग्री प्लस यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा साइन 6 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे देखो ये 2 साइन ए इंटू कॉस बी जैसा बिहेव कर रहा है, ये 2 साइन ए इंटू कॉस बी जैसा, राइट। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ ए की जगह पे क्या है 18, यहाँ है 39, यहाँ ए की जगह पे है 6, यहाँ है 15। लेकिन देखो बच्चों यहाँ पे अगर हम साइन 2 साइन कॉस का फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ ये जो 39 है ये बड़ा है, अगर मैं 18 माइनस 39 करूँ तो माइनस एंगल आएगा। तो बेटर वे हम क्या करते हैं, ये टर्म्स को एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 2 इंटू कॉस 39 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री प्लस 2 इंटू यहाँ पे भी कॉस 15 बड़ा एंगल है तो कॉस 15 लिखो, कॉस 15 डिग्री इंटू साइन 6 डिग्री। अब यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करो। कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू साइन ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है 39 प्लस 18 प्लस साइन ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या है 39 माइनस 18। सिमिलरली इसके लिए cos 15 इंटू साइन 6 का फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी मतलब साइन 15 प्लस 6 प्लस साइन ए माइनस बी मतलब साइन 15 माइनस 6, ब्रैकेट कंप्लीट, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू साइन 39 प्लस 18 कितना होता है, दैट इज 57। तो ये होगा साइन 57 माइनस 39 माइनस 18 होगा 21, सो ये होगा साइन 21 प्लस ये होगा साइन 21 एंड ये होगा साइन 15 माइनस 6 होता है साइन 9 डिग्री, ये होगा साइन 9 डिग्री। ओके, अब देखो यहाँ पे ये माइनस प्लस दोनों भी साइन 21 है तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो गए, बाकी टर्म्स 1/2 इंटू साइन 57 माइनस साइन 9। अब ये क्या हो गया साइन सी माइनस साइन डी। तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन सी माइनस डी के लिए 2 कॉस ए प्लस बी सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2, वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो फॉर्मूला देखो क्या आएगा, हाफ एज इट इज रहेगा इंटू 2 कॉस
c प्लस डी, c क्या है 57 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी, 57 माइनस 9 डिवाइड बाई 2। सभी फैक्टराइजेशन के ही फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। दैट इज इक्वल टू, ये हाफ एज इट इज रहेगा इंटू ये 2 गेट कैंसिल होगा यहाँ पे, तो ये हाफ लिखने की जरूरत नहीं है। कॉस 57 प्लस 9 कितना होता है, दैट इज 66, राइट ना। तो ये बनेगा 66 डिवाइड बाय 2 इंटू साइन 57 माइनस 9 कितना होता है 48, तो ये होगा 48 डिवाइड बाय 2। तो ये बनेगा cos 33 और ये बनेगा 24 2 जा 48। सो दैट इज इक्वल टू cos 33 इंटू साइन 24। RHS देखो क्या है साइन 24 इंटू कॉस 33, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 24 डिग्री इंटू कॉस 33। दोनों को एक्सचेंज किया, मल्टीप्लीकेशन ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज इक्वल टू RHS। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बस फैक्टराइजेशन डी फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले अप्लाई करते जाओ। नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है बच्चों, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। यहाँ पे भी हमें वही फॉर्मूलेज यूज करने हैं। यहाँ हम लोग यूज करेंगे डी फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले, क्योंकि इनटू है, मल्टीप्लीकेशन जहाँ पे रहेगा ऑब्वियसली वहां पे डी फैक्टराइजेशन, एडिशन जहां पे रहेगी ऑब्वियसली वहां पे फैक्टराइजेशन। ऐसे हम लोग फॉर्मूले यूज करेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे LHS लेते हैं। LHS इज इक्वल टू cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 60 क्या है 1/2 है ना। cos 60 की जगह पे वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू cos 80। अब देखो ये 1/2 जो है इसको बाहर निकाल लो। यहाँ पे हमें 2 लगाना होगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला क्या है 2 cos A इंटू cos B। तो यहाँ पे 2 लगाना होगा, तो 2 से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 से हम लोग डिवाइड भी करेंगे। ऑलरेडी ये 2 है, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड किया। आगे की टर्म्स एज इट इज रखो। इसको मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ cos 20 इंटू cos 40। थोड़ी देर के लिए cos 80 को हम लोग बाहर रखते हैं, cos 80, ठीक है। अब यहाँ 2 cos A इंटू cos B, 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला क्या है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये क्या बनेगा 1 डिवाइड बाय 4। 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला है cos A प्लस B, मतलब 20 प्लस 40 cos A प्लस B। इसको A मानो, क्योंकि देखो माइनस आया तो फिर वापस प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे हम लोग cos 40 को A मानेंगे एंड cos 20 को B मानेंगे। तो हम लिखेंगे cos 40 प्लस 20, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग, प्लस cos 40 माइनस 20। ये हो गया डी फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला, इनटू ये cos 80 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। ओके, इसको सॉल्व करो, क्या आता है 1/4 इन ब्रैकेट cos 40 प्लस 20 कितना होता है cos 80 होता है, प्लस cos 40 माइनस 20 cos 20 होता है, ब्रैकेट कंप्लीट cos 80। अब हम क्या करेंगे, इस cos 80 से भी मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आगे तो अभी वापस डी फैक्टराइजेशन का ही फॉर्मूला हमें 1/16 लाना है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं रहना चाहिए, cos 80 भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो अभी वापस हम लोग डी फैक्टराइजेशन, सॉरी ये 60 है, 40 प्लस 20 60। वापिस ये cos 80 से 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा 1/4। cos 60 कितना होता है 1/2, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1/2। cos 80 हमें पता नहीं, cos 80 एज इट इज रहने दो, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई करो 1/4 से इंटू cos 20 इंटू cos 80, ठीक है, cos 80। अब देखो यहाँ पे ये बना 1/8 इंटू cos 80 एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस डी फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ 2 की कमी है, तो वापस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, ठीक है। तो 2 cos 20 इंटू cos 80। वापस हम फॉर्मूला किसका यूज करेंगे, यहाँ 80 के लिए A मानो, इसको B मानो। वापस 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला cos A प्लस B cos A माइनस B, यहाँ 80 A है, याद रखो। तो ये रहा 1/8 इंटू cos 80 एज इट इज, प्लस ये होगा 1/8 इन ब्रैकेट यहाँ पे cos A प्लस B मतलब 80 प्लस 20
प्लस कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस 80 माइनस 20, वापस कॉस 60 आ गया। देखो ऐसे ही 1/16 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/8 इंटू कॉस 80 एज इट इज रखो, प्लस 1/8 इंटू ये क्या बनता है कॉस 100, प्लस 1/8 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, 1/8 कॉस 80 इंटू 60 बनता है, तो ये कितना होगा 1/2 होगा। समझ में आया, कॉस 60 की वैल्यू वापस हमने 1/2 पुट की। अब देखो यहाँ 1/16 आ गया, बस हमें यही चाहिए, ये दोनों टर्म्स को हमें कैंसिल करना है। कैसे कैंसिल हो सकता है, तो मैं ये कैंसिल करने के लिए यहाँ पे एक स्टेप उठाती हूँ। देखो क्या, 1/8 कॉस 80 एज इट इज रखो, प्लस ये 1/8 कॉस 100 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 180 माइनस 80, 180 माइनस 80, क्योंकि ये 80 है ये भी 80 है, राइट। और ये प्लस 1/16 एज इट इज रहेगा। अब देखो कॉस 180 माइनस 80 क्या आएगा, कॉस 180 माइनस 80, 180 कहाँ पे आता है यहाँ पे, 180 माइनस, माइनस मतलब पीछे, पीछे कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑल सिल्वर टी कप्स, तो यहाँ सिल्वर मतलब साइन पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव रहेंगे। तो कॉस क्या है, कॉस 180 माइनस 80, तो यहाँ कॉस निगेटिव मतलब निगेटिव साइन, इसके लिए क्या नो चेंज होता है, 180 के लिए नो चेंज मतलब हॉरिजॉन्टल नो चेंज, और ये चेंज होता है, तो ये नो चेंज है, मतलब कॉस का कॉस ही रहेगा, और एंगल क्या है 80, तो यहाँ पे क्या आएगा 80 आएगा, तो ये हो गया माइनस कॉस 80। तो यहाँ पे ये प्लस 1/8 कॉस 180 माइनस 80 की जगह पे हम लिखेंगे माइनस कॉस 80। आ गया आपका आंसर। देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/8 कॉस 80 और ये आएगा माइनस 1/8 कॉस 80 और ये प्लस 1/16 एज इट इज। तो ये प्लस माइनस 0 होगा और यहाँ पे क्या बचेगा, बस 1/16 बचेगा, दैट इज इक्वल टू RHS। समझ में आया क्या किया हमने? बहुत सिंपल। देखो डी फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला पहले अप्लाई किया, वहां पे 2 नहीं था तो 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, cos 60 की जगह पे पहले 1/2 ले लिया, वो आगे लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, cos A इंटू cos B का फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर cos 80 और ये दोनों टर्म से अंदर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करते गए, वापस यहाँ पे डी फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया, वहां पे cos 60 आए, दोनों टर्म्स को कैंसिल करना था डायरेक्टली, तो यहाँ पे हमने 100 की जगह पे 180 माइनस 80 किया, ये प्लस का माइनस बना और ये दोनों टर्म्स कैंसिल, रिमेनिंग टर्म 1/16। ओके, एक बार खुद सॉल्व करके देखो कहाँ पे मिस्टेक होती है, समझ में आ जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल देखो इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। सेम पहला एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया, सेम उसी के जैसा है, बस यहाँ पे कॉस की जगह पे साइन दिया है। स्टेप्स हमें सेम फॉलो करनी है। आप लोग एज अ होमवर्क पॉज करके खुद कर सकते हैं, बट मैं सॉल्व करके देती हूँ, पर फिर भी आप लोग खुद ट्राई करो। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो सेम प्रोसेस से हम लोग सॉल्व करेंगे। 20 नहीं पता, 40 नहीं पता, 60 पता है, 80 नहीं पता। 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की √3/2, तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू √3/2 इंटू साइन 80। √3/2 को आगे ले लो, √3/2, यहाँ पे 2 नहीं है डी फैक्टराइजेशन करने के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हमें करना होगा। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, साइन 40 पहले लो क्योंकि बड़ा एंगल है, एंड साइन 20 बाद में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन 80 यहाँ पे एज इट इज रहेगा, सेम प्रोसेस से फॉलो करना है। उसके बाद यहाँ पे रहेगा √3/2 2 × 4, 2 साइन A इंटू साइन B का फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या है डी फैक्टराइजेशन का, 2 साइन A इंटू साइन B, cos A माइनस B इंटू cos A प्लस B का वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो cos A माइनस B मतलब 40 माइनस 20 माइनस cos A प्लस B मतलब 40 प्लस 20, ब्रैकेट कंप्लीट, इंटू साइन 80 यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू √3/4 एज इट इज। ये होगा cos 40 माइनस 20 मतलब cos 20 माइनस 40 प्लस 20 दैट इज cos 60, ब्रैकेट कंप्लीट, इंटू साइन 80। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये साइन 80 एंड √3/4 दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों ब्रैकेट के टर्म्स को।
सो √3/4 इंटू ये cos 20 एज इट इज रहेगा, इंटू ये sin 80 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, माइनस √3/4 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू ये sin 80 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। तो अभी यहाँ पे वापस हम लोग sin cos 20 एंड sin 80 को इस साइड ले लो एंड 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, ताकि 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूलेज आपके पास है, देखो क्या फॉर्मूला है 2 sin a इंटू cos b के लिए, तो ये है sin 80 इंटू cos 20 ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस ये क्या बनेगा √3/8 इंटू ये sin 80 एज इट इज। अब यहाँ पे 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, तो वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू √3/8 एज इट इज रहेगा, इंटू यहाँ पे हम लिखेंगे sin a प्लस b, मतलब यहाँ 80 है, 80 प्लस 20 एंड a माइनस b क्या रहेगा प्लस sin 80 माइनस 20 ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस ये √3/8 इंटू sin 80 एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये 80 प्लस 20 क्या होगा 100। अभी देखो सेम टर्म आई है उसके जैसे ही, तो ये क्या बनेगा √3/8 इंटू sin 100 प्लस ये क्या बनेगा sin ये ब्रैकेट में आना चाहिए sin 60 ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस ये √3/8 इंटू sin 80। अब देखो इसको थोड़ा इधर लिखती हूँ, √3/8 इंटू sin 80। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये √3/8 से पहले तो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, √3/8 इंटू साइन 100 को हम लोग 180 माइनस 80 लिखते हैं, क्योंकि देखो यहाँ √3/8 sin 80 माइनस है, यहाँ दिमाग लगाओ, ये माइनस √3/80 है, हमें इसको कैंसिल करना है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए प्लस √3/80 आना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको 180 माइनस 80 में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हैं प्लस साइन √3/8 इंटू sin 80, लेकिन उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कैसे सॉल्व किया है। प्लस ये √3/8 एज इट इज रहेगा और ये sin 60 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे माइनस ये √3/8 इंटू sin 80 बनेगा। ठीक है, अब देखो ये मैं आपको बताती हूँ कैसे आता है, वैसे आप डायरेक्टली लिख सकते हो प्लस, तो ये प्लस माइनस इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये रहा 180 मतलब नो चेंज, माइनस मतलब यहाँ पे 180 माइनस 80 है ना, मतलब यहाँ पे आएगा वो एंगल, ऑल साइन क्या होता है उसके लिए पॉजिटिव, मतलब ये क्या रहेगा पॉजिटिव, नो चेंज मतलब साइन का क्या रहेगा साइन ही रहेगा, तो ये रहेगा √3/8 sin 80 बनेगा, राइट, √3/8 इंटू sin 80 प्लस ये √3/8 एज इट इज रहेगा, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो sin 60 की जगह पे मैंने लिखा √3/2 एंड माइनस √3/8 इंटू sin 80 एज इट इज, ये वाली टर्म। ओके, तो ये टर्म एंड ये टर्म कैंसिल, क्योंकि ये क्या है प्लस माइनस है, इसकी वजह से, दैट इज इक्वल टू ये देखो √3 इंटू √3 क्या बनेगा 3 बनेगा, क्योंकि 3 3 जा 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 8 2 जा क्या बनेगा 16, क्या आंसर आया 3 डिवाइड बाय 16, आपको क्या चाहिए था 3 डिवाइड बाय 16, दैट इज इक्वल टू RHS। समझ में आया? तो लास्ट के 2 एग्जाम्पल थोड़े क्रिटिकल थे, ज़्यादा भी नहीं, थोड़े से क्रिटिकल थे, बाकी सभी एग्जाम्पल्स ईजी है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है। अब इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज बची है, वो उतनी ख़त्म होने के बाद 2-3 लेक्चर में वो भी ख़त्म होगी, फिर ये चैप्टर भी ख़त्म होगा। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो, हर एक एग्जाम्पल एक बार खुद सॉल्व करके देखो, तभी आपको याद रहेगा। और चैप्टर की रिवीजन हमेशा रखो, हर एक फॉर्मूला हर रोज़ देखो, हर रोज़ रिवाइज करो, हर रोज़ लर्न करो, ताकि आपको याद रहेगा। अगर आपने एक फॉर्मूला एक दिन देखा और वापस 10-12 दिन आपने उसको पलट के देखा ही नहीं, तो आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, बार बार लर्न करने पड़ेंगे, तभी आपको याद रहेगा। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं बच्चों, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।